हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। बच्चों के मन में इस टाइम पे सबसे बड़ा डाउट जो उठ रहा है या फिर हम कन्फ्यूजन भी बोल सकते हैं कि सीटेट हमारा क्वालिफाई हो गया है या फिर इस बार सीटेट किसी भी रीजन से रह गया है, तो क्या हमको यूपी टेट देना चाहिए, क्यों यूपी टेट देना ज़रूरी है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरा कन्फ्यूजन आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम फैक्ट बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, एक शॉर्ट वीडियो रहेगी, पर आपका पूरा कंफ्यूजन इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखिए, सीटेट किसी का किसी रीजन की वजह से किन्हीं कैंडिडेट कर रह गया है तो उनको तो यूपी टेट देना ही देना है। जो पहले मौका मिल रहा है उसका लाभ आपको उठाना है, लेकिन सीटेट क्वालिफाई वाले को क्यों यूपी टेट देना जरूरी है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा कंफ्यूजन यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक तो सभी को करना ही है। आपका लाइक ये हमारे लिए एक गिफ्ट के तौर पे काम करता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला रीजन क्या है, यूपी टेट और सुपर टेट के सिलेबस में समानता। देखिए, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो शैक्षणिक मुद्दों पे आधारित होता है, यानी पैडागॉजिकल बेस होता है। ठीक है, उसमें आपकी पैडागॉजी ज़्यादा पूछी जाती है, यानी पूरा जो पेपर होता है वो आपका अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। लगभग 50% तो उसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षण शास्त्र रहता है। लेकिन जो यूपी टेट का पेपर होता है, यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है हालांकि दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम, दोनों में ही आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। ये यूपी टेट आपके स्टेट में काम करेगा और सी टेट आपके बाकी सारी जगह काम करेगा। ठीक है, तो जो यूपी टेट का एग्जाम होता है ये कंटेंट बेस होता है, यानी यहाँ पे फैक्ट पूछा जाता है। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बिल्कुल नए नए आपको मनोवैज्ञानिक देखने को मिलेंगे, नए नए आपको डेट देखने को मिलेगी, सन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल फैक्ट यानी कंटेंट बेस पूछा जाता है। जो आपका सीटेट है ना, सीटेट में आपको ये पूछा जाता है कि आप बच्चों को कितना समझ पा रहे हैं, यानी बच्चों के समझने पे आधारित यहाँ पे क्वेश्चन होता है। जबकि जो यूपी टेट होता है यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप जो सब्जेक्ट, मान लीजिए मैं साइंस पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो मैं साइंस पढ़ा रही तो मेरे को साइंस में कितनी नॉलेज है, यहाँ पे ये पूछा जाएगा। ठीक, कि आपके सब्जेक्ट में कितनी कमांड है, कितनी पकड़ है, यहाँ पे यूपी टेट में ये चेक किया जाता है। तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट का आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं ना वो सीटेट का एग्ज़ाम दिए, सीटेट का एग्ज़ाम देने के बाद वो क्या होते हैं, जहां उनका सीटेट क्वालिफाई हो गया तो वो फिर क्या होते हैं, थम जाते हैं, वहीं पे उनकी तैयारी रुक जाती है। उनको लगता है जब भी फॉर्म आएगा, सुपर टेट का फॉर्म आएगा, हम फिल कर देंगे और उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। तो उसके लिए आपको सिलेबस मोड में आने के लिए ना काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 15 से 20 दिन तो आपका उस मोड में आने का टाइम लग जाता है। तो अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लगभग अगर देखा जाए तो 60 to 70% का जो सिलेबस रहता है वो सुपर टेट और यूपी टेट का सेम रहता है। यूपी टेट में भी आपका वही कंटेंट पूछा जाता है जैसे सुपर टेट में पूछा जाता है। ठीक है, तो सिलेबस में समानता होती है लगभग 60 to 70%। तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप 60 से 70% तो सुपर टेट में वैसे भी महारत हासिल करती है, यानी 60 से 70% तो आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो कि अभी आपकी सुपर टेट की यूपी में जो वैकेंसी आती है उसके आने की पूरी संभावना है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने बात की थी कि लगभग 78,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है सुपर टेट की, क्योंकि बहुत दिन से सुपर टेट की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो जहां तक है कि आपके जुलाई अगस्त तक सुपर टेट की वैकेंसी देखने को आपको मिल सकती है, पूरी संभावना है। तो अगर आप यूपी टेट का एग्जाम दिए रहेंगे तो आपका एक ये है कि बेस मजबूत हो जाएगा, एक आपका बेस बिल्डअप हो जाएगा। जब आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे ना तो आपको कुछ सुना सुना सा नहीं लगेगा, हर चीज़ सुना सुना सा लगेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ, हम ये चीज़ पढ़े हैं, हमारा बेस इसमें स्ट्रांग है, बस हमको इसका आगे पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आपको यूपी टेट देना जरूरी है। अगर आप यूपी टेट का एग्जाम यहाँ पे देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आप सुपर टेट के बहुत नज़दीक आ जाएंगे, यानी अपने सपनों के बहुत नज़दीक आप पहुँच जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, यूपी टेट वर्सेस सुपर टेट। अब यूपी टेट वर्सेस सुपर टेट मतलब क्या है कि जैसे आप यूपी टेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको हिंदी भी पढ़नी रहती है, इंग्लिश या संस्कृत भी आपको पढ़नी रहती है। ये सुपर टेट का सिलेबस है जिसमें हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, मैथ भी आता है, आपका ईवीएस भी आता है और सीडीपी भी आती है। यही चीज़ें आपको यूपी टेट में भी पूछी जाती हैं। यहाँ पे इंग्लिश और संस्कृत दोनों मैंडेटरी होती हैं। तो ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ें यूपी टेट के लिए पढ़ लेते हैं ना तो आपकी ये 60 to 70% तो यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर
क्लियर हो जाएगा। यूपी टेट में जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें पूछी जाती है ना, जो फैक्ट यहाँ पे पूछा जाता है, वही सुपर टेट का क्या बनता है, एक बेस बनने का काम करता है, आधार बनने का काम करता है। यानी अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपका सुपर टेट का बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यूपी टेट आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए बहुत 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 जरूरी है। आप ये समझिए कि अगर आप यूपी टेट में आधा, आप यूपी टेट में पार हो गए, तो आप मान लीजिए सुपर टेट आप आधा पार हो चुके हैं। और अगर परीक्षा प्रकृति की बात करें कि जो सीटेट एग्ज़ाम होता है और यूपी टेट एग्ज़ाम होता है, दोनों का एग्ज़ाम का नेचर कैसा होता है, तो हम शुरुआत में ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो सीटेट एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ पे 50% आपके शैक्षणिक मुद्दे पूछे जाते हैं, पेडागॉजिकल इशू पूछे जाते हैं। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, सारे समझ पर आधारित होते हैं। कैसे होते हैं? समझ पर आधारित होते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का सीटेट क्लियर नहीं हो पाया, तो उनको निराश नहीं हो जाना है कि हमने सीटेट क्लियर नहीं कर पाया तो अब हम यूपी टेट कैसे क्लियर करेंगे ना, ऐसा नहीं है। देखिए, आप हर एक जो स्टूडेंट है, हर एक जो कैंडिडेट है, उसके मतलब अपनी अपनी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, अपनी अपनी सोच अलग अलग होती हैं, पढ़ने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, समझने की क्षमता अलग होती है। तो अगर आप सीटेट क्लियर नहीं कर पाए, तो हो सकता है आप क्वेश्चन को मतलब आप फैक्ट वाली चीज़ें याद कर सकते हो। अब ये बोलते हैं ना कि सर हमको या फिर मैम हमको याद तो हर चीज़ है, लेकिन क्या है कि हम जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, वहाँ पे हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो यानी आपको फैक्ट वाली चीज़ें याद है, आपको फैक्ट तो याद है, लेकिन वहाँ पे आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पूछ क्या रहा है। तो हो सकता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आप ना कर पा रहे हो, फैक्ट वाली चीज़ें कर पा रहे हो। तो बिल्कुल दोनों को कंपेयर नहीं करना है कि आपने सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाया तो आप यूपी टेट नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप सीटेट आपका बिगड़ा है, लेकिन यूपी टेट बिल्कुल बन सकता है। हो सकता है आपका कंटेंट पे पकड़ अच्छी हो, आपके सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी हो, तो इसीलिए दोनों की तुलना नहीं करनी है। सीटेट है, ये आपका क्वालिफाइंग है, दोनों क्वालिफाइंग नेचर के, लेकिन सीटेट क्या है, सीटेट क्वालिफाई करके आपको सिर्फ फॉर्म भरने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई करते हैं तो आप सुपर टेट के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। जब भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी तो आपकी आधी तैयारी वहां पे हुई रहेगी। तो यही कुछ बातें आप तक पहुंचानी थी। देखिए, यहाँ पे आपको बस ये है कि जो कन्फ्यूजन है ना कि हम दें कि नहीं दें, उसी कन्फ्यूजन को यहाँ पे ये जो वीडियो बनाई गई है सिर्फ उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए हैं तब भी आपको यूपी टेट देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में हमने बात किया है। और अगर आप क्लियर नहीं कर पाए हैं तब भी आपको हताश नहीं होना है कि सीटेट नहीं क्लियर कर पाए तो यूपी टेट क्यों दें, है ना। तो दोनों कंडीशन पे यहाँ पे हमने बात की कि आप अगर सीटेट क्वालिफाई कर पाए हैं तब भी आपको यूपी टेट देना चाहिए, जो कि आने वाली वैकेंसियों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आपको ये सोच के नहीं बैठना है कि भाई हमारा सीटेट ही नहीं क्लियर है तो हम यूपी टेट क्यों दें, सीटेट नहीं क्लियर हुआ तो यूपी टेट कैसे क्लियर हो गया ना, ऐसे सोच के नहीं बैठना है। ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं हुआ, सीटेट नहीं हुआ तो यूपी टेट नहीं होगा। हो सकता है आपकी कंटेंट और फैक्ट पे पकड़ मजबूत हो तो बिल्कुल यूपी टेट क्लियर हो सकता है। आप चाहे क्वालिफाई सीटेट किए हो चाहे नहीं किए हो, जो मौका पहले आपको मिल रहा है, यूपी टेट देने का मौका पहले आपको मिल रहा है, तो आपको यूपी टेट देना चाहिए। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमने यूपी टेट पहले ही क्लियर कर लिया है। यानी जब 2021 में एग्जाम हुआ था तभी मैंने यूपी टेट क्लियर कर लिया, उसमें हमारे स्कोर भी अच्छे आए हैं, 100+ स्कोर आए हैं या फिर 95+ स्कोर आए हैं, तो हम इस बार यूपी टेट क्यों दें, क्योंकि आपने 2021 में एग्जाम दिया था, उसके बाद बहुत सालों बाद ये वैकेंसी आई है, आपका एक रिदम टूट गया है, ठीक है, पढ़ने का। तो अगर आप यूपी टेट का एग्जाम देते हैं, अब देखिए फीस का एक इशू तो है, हाँ कि फीस बहुत ज़्यादा है, पर अगर आपको सपने को पाना है तब तो फिर देखिए कुछ चीज़ें क्या है छोड़नी पड़ती हैं, यहाँ पे नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं। तो अगर आप फीस का ना देखें तो आप देखिए कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अभी अगर आप इस यूपी टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, आयोग क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन का लेवल कैसे रहता है, आपका कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप ताज़ा एग्ज़ाम दिए रहेंगे तो आपको ये सारी कि कैसे क्वेश्चन, क्या उनकी मंशा रहती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेगी। तो एक आपका बेस बिल्डअप रहेगा। जैसे ही आपके जो वैकेंसियाँ आने वाली है, जो कि पूरे संभावना है कि वैकेंसी आपकी 2026 में देखने को मिलेगी, बहुत सारी आपकी टीचिंग एग्जाम की वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। तो जो भी वैकेंसी आएगी, तो अगर आप ये एग्ज़ाम दिए रहेंगे ना, बोलते हैं ना घर बैठे तैयारी करना अलग होता है, मॉक टेस्ट से तैयारी करना अलग होता है, लेकिन आप रियल एग्ज़ाम हॉल में जाके देखिए, फिर आप वहाँ पे एग्ज़ाम देखिए, बिल्कुल अलग अपोजिट रहता है। आप घर पे बैठ के मॉक टेस्ट दीजिए
और आप एग्ज़ाम हॉल में जाके वही टेस्ट दीजिए, देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एग्ज़ाम हॉल पे जाके प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा वो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए लाभदायक रहेगा। हर एक अटेम्प्ट आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही देता है कि कौन सी गलतियाँ हमसे इस बार हुई हैं और वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है। आगे एग्ज़ाम के लिए वो आपको निखार के और इम्प्रूव करके ही ले जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आप तक पहुँचानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप इस पे अमल ज़रूर करिएगा, सोचिएगा ज़रूर कि हाँ, हमको ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखिए अपना कि हमको करना क्या है। हमको सीटेट अगर क्वालीफाई हुआ ठीक है, तब भी हमको देना है, नहीं क्वालीफाई हुआ ठीक है, तब भी हमको आगे बढ़ना है, देना है। जो अपॉर्चुनिटी पहले मिल रही है उसमें पहले हमको जाना है। हो सकता है आगे कुछ हमारे लिए अच्छा हो जिससे हमको क्या है, बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी साइंस और ईवीएस की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ जरूर जुड़िएगा, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस साइंस और ईवीएस की तैयारी कराई जाती है। कुछ वीडियो आपकी पड़ी हैं, आप वहाँ से जाके एक बार देख सकते हैं कि हाँ, कैसी हम तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा और बिल्कुल ज्वाइन जरूर करिएगा। हर एक चीज़ें, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फैक्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।